यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज से होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष। जल्द होगी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक अगला उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष ओबीसी समाज से हो सकता है। और जो अगला विधानसभा चुनाव है, यानी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, वो नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में होंगे। नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे, अब सवाल यह है कि नाम तो कई सारे चल रहे हैं। केपी मौर्य का भी नाम चल रहा है, स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम चल रहा है। कौन इस रेस में आगे निकलेगा? देखिए, कौन इस रेस में आगे निकलेगा यह तो पार्टी तय करेगी, क्योंकि जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होने वाला है और चुनाव कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। क्योंकि पार्टी ने पहले ही ऑब्जर्वर के रूप में पीयूष गोयल का नाम तय कर दिया है। अब केवल पीयूष गोयल को जाना है और वहां पर पार्टी का जो कार्यक्रम है, एक तरह से कि पार्टी में जो अध्यक्षीय चुनाव होता है, एक प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव के तहत उस नाम पर सभी पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो अपना हैंडशेक करते हैं। तो ये बेसिकली अब एक प्रक्रिया रह गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो खबर प्रत्युष इस समय की यही है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष ओबीसी समाज से होगा और ये पार्टी के आला कमान ने ये तय कर लिया है। अब केवल उस नाम पर चर्चा होनी बाकी है या उस नाम की घोषणा होनी बाकी है जिसको कमान दी जाएगी। कई नाम है, आपने भी बहुत नाम लिए कि केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, स्वतंत्र देव हो सकते हैं, धर्मपाल सिंह हो सकते हैं, बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में है। ऐसे 4-5 नाम हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं और उनकी चर्चा है कि इनमें से किसी एक को कमान दी जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि अगला जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी समाज से ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि वो पीडीए की काट को ओबीसी समाज के जरिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस जानकारी के लिए। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। राहुल गांधी सेना का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता सच्चा भारतीय कौन है। आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर इंडिया गठबंधन के सवाल भी सामने आए हैं। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अवांछित है, ये विपक्ष कह रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा की गई। अभी आपने प्रियंका गांधी का बयान सुना। प्रियंका गांधी कह रही है कि विपक्ष का काम है कि वो सरकार से सवाल पूछे, सरकार जवाब दे या ना दे, लेकिन हमारा काम है हम सवाल पूछते रहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी थी और उस बैठक में जो बातें निकलकर सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो अवांछित है। और संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। सरकार सदन नहीं चला पा रही है, यह कहना है प्रियंका गांधी का। सरकार सवालों से क्यों भाग रही है, यह भी पूछा है प्रियंका गांधी ने। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, तो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे हैं। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राहुल गांधी का दरअसल में जिक्र उन्होंने किया। राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल के बचपने पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। देश ने राहुल गांधी का बचपना देख लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने जब वहां पर सांसदों को संबोधित किया तो उन्होंने इस दौरान
राहुल गांधी का भी जिक्र किया। दरअसल राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल के बचपने पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं, देश ने राहुल गांधी के बचपने को देख लिया है। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक क्या कुछ कहा है पीएम ने। हमने धारा 370 हटाकर संविधान लागू किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष ने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। विपक्ष आज पछता रहा होगा। 5 अगस्त को ही राम जन्मभूमि का पूजन हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बचपना किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके लिए फटकार भी लगाई है। देश ने उनका बचपना देख लिया है। ये तमाम बातें आज संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कही है।